नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हुआ था और इस क्षेत्र में जो इस रामसार ये पूरा पाकिस्तान है और आपको पता होगा कि मैं जब आप लोगों ने MP बनाया था, आपके आशीर्वाद से मैं पहली बार आया था, तो उस जगह को देख के मेरे मन में एक बहुत बड़ी इच्छा उमंग उत्पन्न हुई थी। तो ये बाउंड्री जो आप देख रहे हैं बाबा की, ये उस टाइम की है जब हमने नंदराम बाबा पे जो आपने मांग रखी है, इस जमीन का एस्टीमेट बनवा लेना। कितने बजे ये सम्मानित विधायक और हमारे छोटे भाई सिंह मलिंगा जी, आपके संत लोग, बुजुर्गों, तहसील साहब, तहसीलदार साहब, जो भी प्रशासनिक अधिकारियां विराजमान है, साथ के साथ जितने भी पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच में होता तो घंटों के बीच में होता, या विदेशी लोग आके जब कहते मुमताज, तो सच्चे मन से तो बात को रखाता। अगर कभी ताजमहल में जाकर आवाज लगाना तो वही आवाज लौटाएगा, जो कहेगा तो पत्थर बोल सकता है। तो समाज इस इंसान आपके लिए कमर पे उसके लिए नहीं बोले, इसके लिए तकलीफ नहीं। और यही मैंने पीसी के अंदर का इस सामाजिक मंच में विराजमान है, व्यक्तिगत मतभेद होना बहुत बड़ी हुई है। और इस मंच से मैं बॉबी परमार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक मतभेद होना अलग बात, राजनीतिक मतभेद होना अलग बात, लेकिन मैं सामाजिक रूप से एक चीज कहना चाहता हूँ। और जब आदमी किसी अच्छे प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेता है, प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेता है, उसका दायित्व बनता है, उसका धैर्य, उसकी जिम्मेवारी, उसका फर्ज है। प्रशासन वो नहीं है तो बंदूक लेके चले, तो बंदूक लेके चले। आपके कार्यकाल में शासन में अगर गरीब दूर दराज गांव में तो आर्थिक रूप से कमजोर हो, सामाजिक रूप से कमजोर हो, और उसमें जब विश्वास हो जाए कि समाज, ये नेता, प्रशासन मुझे देगा, तभी तो सही मायने में प्रजातंत्र होगा। और वही मैं कहना चाहता हूँ। मैं इसलिए चल के आया कि सामाजिक मंच पर जब भी कभी मौका मिला, खासकर उन लोगों के बीच में जिनसे मेरे पुराने संबंध, इस पूरे एरिया में हमारे परिवार में राजनीति के हटके मैं इसका काम किया। उन सब लोगों से जो मुझसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरह भी जुड़े हैं, मैं राजनीति करूं न करूं ये भाग्य मेरे परिस्थिति निर्भर करता है, लेकिन कोई भी आदमी किसी परिस्थिति में मेरी जरूरत होगी, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास। अगर राजनीतिक विकास होगा तो मैं आप पर सबसे बड़ा वकील बन के भाई मलिंगा जी से लोगों के विकास करो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, इनसे भी मेरा पूरे जो भी आपने विकास किया है, मैं तहे दिल से सभी की ओर से भाई मलिंगा जी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले भविष्य में इसी तरह हमारी का विकास करते हैं। तो सामाजिक कोई भी संगठन कोई भी हो तो राजनीति से है। मैं तो सामाजिक मंच पर बोलता हूँ तो ये कहता हूँ कि हम लोग को जब समाज के लिए करना हो तो राजनीतिक मतभेद होना अलग है, व्यक्ति विशेष इंसान के प्रति लाइकिंग डिसलाइकिंग होना अलग बात। जब भी कोई मुद्दा समाज में, खासकर किसी वर्ग का, किसी भी जाति का और किसी भी धर्म का, कोई गुंडा, कोई बदमाश किसी माँ बहन को गाली देगा तो अशोक समाज पावन मंच पे कहता हूँ कि सबसे पहले नहीं, हर चीज राजनीति से जुड़ी नहीं होती, हर चीज वोटों से जुड़ी नहीं होती। कुछ लोग जो समाज में सबसे प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हैं, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे समाज में, और मैं तकलीफ में रहा कि गुंडे ने जब कोई बात कही
तो बहुत से लोग मौन रहे। जिस समाज में हम जन्म लेते हैं जाति के लिए नहीं, वो समाज का हमारे प्रति को दायित्व होता है। रंग की हो, किसी की भी हो, अगर कोई भी सिर्फ आंख उठा के देखे तब समाज में सभी लोगों को खड़ा हो लेना चाहिए। यही समाज की परंपरा, यही आने वाले भविष्य में दिखानी चाहिए। एक गुंडे ने, एक बदमाश ने एक किसी परिवार के लिए जब गाली दी तो सभी लोग चुप रहे, चाहे वो प्रशासन में रहे, चाहे शासन में रहे, चाहे किसी पद पे रहे, चाहे पद पे, लोग मौन रहे। मुझे पीड़ा रही इस बात की, इसलिए मैंने बोला। बहुत से लोगों ने मुझे राजनीति से जोड़ा, मैं राजनीति नहीं करता, मलिंगा जी कांग्रेस के कहते हैं, मैं राजनीति में बीजेपी से लड़ रहा हूँ, लेकिन सामाजिक परंपरा में मैं मलिंगा को अपना छोटा भाई मानता हूँ। और अगर इनके प्रति समाज की कोई भी बात होगी तो बड़े भाई का अधिकार बनता है छोटे भाई को संगठन के लिए। लेकिन जो लोग मौन रहे, मुझे उनकी जीवन भर पीड़ा रही। तुम्हारे मौन का बताओ अर्थ में क्या समझूं, तुम्हारे मौन का बताओ अर्थ में क्या समझूं। तुम तो पाषाण से भी बढ़ी, दो चार पर आगे। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पत्थर में भी कहेगी लाज होती है, आगे बढ़ने की आस होती है। पत्थर में भी कहेगी लाज होती है, आगे बढ़ने की आस होती है। और नहीं है विश्वास तो देखो ताज में मुमताज की आवाज। बड़े भाई अशोक शर्मा जी, महाराज जी, पाड़ी जयगियों साहब, तहसीलदार साहब, प्रधान जी, सरपंच साहब राजेश जी, रोहीलाल जी, रवि बघेल साहब, नगर पालिका चेयरमैन भाई उत्तम सिंह जी, सम्मानित सभी हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, बहुत जल्दी करूँ, चिंता मत कर। आपकी जो डिमांड थी आपने कही तो मैं धर्मशाला या कोई कमरा मिले तो वो आपकी व्यवस्था हो चुकी है। अब ये आपकी रोड की मांग है। चक्कर क्या है कि दोस्त बैरवाजी का भी नहीं है, वो सब पैसा कोरोना में चले गया, तो उसकी वजह से क्या है कि थोड़ा बजट गड़बड़ गया। हर किसी का हुआ नुकसान, अगर फैक्ट्री वालों का, बिजनेसमैनों का, व्यापारियों का, हर किसी का नुकसान हुआ इससे। तो वो थोड़ी सी एक समस्या आई थी। बकायदे का घोषणा इतनी करती है जो काम करा सकते हैं। अब की बार हमें रोड मिलेगी, हमें उम्मीद है, तो अब की बार अगर हमें रोड मिलेगी तो आप वाली रोड हम जरूर पहले लेवाएंगे। दूसरे नंबर पे अभी हमारे अशोक भाई साहब ने कही कि गुंडे लोगों के कार्य क्या करना चाहिए वो उन्होंने करके दिखाया, बताया ये कि तमाम लोग फोटो खिंचाते हैं, बैठते आते जाते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो हकीकत में ये तो उसको जवाब वो मिलना था वो मिल गया और सही तरीके से जवाब उन्होंने दे दिया और किसी ने नहीं दिया। और कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब जानते हैं भाई साहब। ये जनता बेवकूफ नहीं है, सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। और हमारी और आपकी बात है, पार्टी अलग अलग है, पर वैसे तो हमारा भी है, खुद अलग है। पार्टी से कोई फर्क नहीं है। पार्टी में तो लोग कहीं में रहे, मन एक होना चाहिए। तो हमारा और आपका है, उसमें कहीं भी कमी नहीं है। और मैं जानती हूँ भगवान की आशीर्वाद है नंदराम बाबा को, तो वो जीवन भर कमी आएगी भी नहीं। जैसे कभी आती है जहाँ बेईमानी होती है, अब जहाँ बेईमानी है कोई भी रंग है ही नहीं, दोनों ही रंग मन खुले हुए हैं। और बेईमानी एक भी लोग करते ही नहीं है, ना तो आप करें ना हम करें, दोनों खुले मन के हैं। तो हमारे और आपके बीच में कभी जीवन भर दिक्कत नहीं आएगी। संबंध एक बार बनते हैं, विश्वास एक बार होता है। आज 15 साल हमें और आपस साथ बैठते हुए तो एक दूसरे के ऊपर इतना भरोसा है। अब हम आगे जाकर अगर आपके संग कोई दगा करें, आप मेरे संग करें, तो हम जाकर 15 साल और 20 साल जाकर फिर नहीं अंत लगी, जब जाकर विश्वास देंगे। और जो गारंटी का है किसी को अगर हमारा विश्वास होगा कि नहीं होगा, 15 साल हम अगर बर्बाद करें और उसके बाद में अगर हम किसी के संग दगा करते हैं तो सामने वालों को तो लोगों को जी मालूम मुझे उसके संग गद्दारी करके बैठा है। जो तो गद्दारी करके नहीं बैठा है, तो गद्दार लोगों की कहीं भी
कर सकता है जीवन में। दुनिया को पता हमारा आप एक है तो है, कोई फर्क नहीं है, और ना इससे कोई फर्क पड़ता ना कोई पार्टी की और उसकी का हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ता है। सबको मालूम है कौन किससे नहीं मिलता है, बीजेपी नहीं मिलती है, क्या कांग्रेस के लोग नहीं मिलते, नेता सब एक दूसरे से मिलते हैं और सब एक दूसरे के पास जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं। कुछ लोग उनको जलन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपके ऊपर पड़े ना मेरे ऊपर फर्क पड़े, और ना वो हमारा ना आपका कुछ बिगाड़ सकती है। समय आएगा जब जवाब देंगे दोनों भाई मिलकर, चिंता मत करो, समय करते आए और बहुत अच्छे तरीके से व्यास सहित वसूल करेंगे। राम राम साहब।